प्रायतः सनातन धर्म रे एमिति एक व्यवस्था रही माने सुंदर स्वतंत्र व्यवस्था रही। ये भगवत सत्ता द्वारा प्रेरित ये धर्म इमिति एक व्यवस्था रही जहाँकि सनातन तत्व ठारू आमे आसीचंती पुणी सनातन तत्व को पहुँचवा तापाई व्यवस्था रही। देखो सर्वप्रथमे आमे यज्ञोपवीत ग्रहण करिवार व्यवस्था अच्छी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि उपनयन संस्कार अच्छी। पुणी चारि तो आश्रम ना ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यास पुणी सन्यास अवस्था तार त्याग करने व्यवस्था है। तेणु सर्वप्रथमे ग्रहण करेंगे तापर त्याग करेंगे। आम जितेबले नुआ नुआ बाबाजी हेलु स्वामीजी आमको कहले ये तुम कठोर परिश्रम गुरुजी महाराज कहले तुम कठोर परिश्रम कर आम कि बुझीपारू ना आम चिंता कलु आम तो बाबाजी हेलु आउ परिश्रम कहीं करूँ शारीरिक परिश्रम कहीं करूँ ना इंद्रिय गुड़ाक जमी अवश हेबे राति शोपड़े। आम स्वामीजी को कथा मानी एठी जितेबाला नुआ आश्रम है सेतेबाला पत्थर बाड़े इमिति आम दिन जाक परिश्रम करिथाउ राति शोपड़ू आमको जना पड़े ना किमिति आम शोपड़ू। कहिबार तात्पर्य है देहाध्यास को त्याग करने को हेले देह पाई किछि ना किछि कष्ट स्वीकार करने को पड़े। तेणु सर्वप्रथमे जितेबाला त्रिविध तपस्या कथा सप्तदश अध्याय भगवान कहते प्रथम शारीरिक तपस्या द्वितीय बाचिक तपस्या तृतीय मानसिक तपस्या कथा कहते। तेणु ये क्रम हम बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तेणु अर्जुन वर्तमान कौ जोगर अधिकारी से कथा भगवान कहते जेतेबेले जहाको वर्णना करिसंती ताकू जदि श्रेष्ठ भाव में वर्णना करा न जीव ताले सी ग्रहण करिव नाही। तेणु भगवान एठारे भक्ति योग को सगुण उपासना को श्रेष्ठ भाव में ग्रहण करी अर्जुन को उपदेश आरंभ करिसंती जे मते जी सगुण भाव में उपासना करे अनन्य भाव में चिंतन करे निरंतर जी भजन करे से मृत्यु संसार मध्य तरी जाए। तापरे भगवान विभिन्न साधना कथा कहिसंती। तेणु तुम्हें मो ठारे ही मन लगाओ मो ठारे बुद्धि लगाओ तापरे तुम्हें मो ठारे ही निवास करिवो सेतिपाई कौनसी संदेह नहीं। तापर पुणी कहते जदि तुम्हें मो ठारे दृढ़ रूपे चित्त निवेश करने को असमर्थ होच तेबे अर्जुन अभ्यास योग कर। जदि अभ्यास द्वारा समर्थ नुह ताहले कौन करिवो ना जदि तुम्हें उपरुक्त अभ्यास करिवारे मध्य असमर्थ होच तेबे केवल मो पाई कर्म कर। कर्म करू करू तुम्हें मोर प्राप्ति रूपक सिद्धि लाभ करिपारिबो। तापर जदि कर्म करिवार असमर्थ हब जदि मोर प्राप्ति रूपक जोगर आश्रित होई उपरुक्त साधना करिवार मध्य तुम्हें असमर्थ तेबे संजतात्मा होई अर्थात मन बुद्धि आदि उपरे विजय प्राप्त करी कर्मफल त्याग कर। तो मर्म न जानी करा जाउथिबा अभ्यास अपेक्षा पुणी कहउचंती कली मर्म न जानी जदि त्याग करिवो असुविधा होइजिवो। तेणु ताठारु श्रेष्ठ होउची ज्ञान। ज्ञान ठारू परमेश्वर स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ। ज्ञान ध्यान विशिष्यते। ध्यान अपेक्षा कर्मफल त्याग श्रेष्ठ। भगवान कहउचंती कर्म करी मो ठारे पुणी समर्पण करिदे त्याग करिदे। अद्यष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। तापर किसी भक्तर लक्षण कथा वर्णना करुचंती सबु भूत मानक प्राणी मानक सहित निस्वार्थपर भाव रे कर्म करिवो अहेतुक दयालु हब ममता रहित हब। तापरे ये अनपेक्ष सुचित दक्ष उदासीन गतव्यथ अनपेक्ष हब क्या अपेक्षा करिव नहीं। पवित्र हब बाहर भीतर पवित्र रखिब उदासीन हब
ଏବଂ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ କଥା ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତୁମର ସଗୁଣ ଉପାସନାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ସ୍ଥିତିକି ତୁମେ ଆସିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ସାଧନା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମ ଶତ୍ରୁ ଚ ମିତ୍ରେ ଚ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଏସବୁ ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ଶୁଭାଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତାପରେ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ମୌନି, କୌଣସି ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତୁମର ଯେଉଁ ଘର, ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନିକେତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଘର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁଟା ତୁମେ ଜାଣି ପକାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେବେ ମୋ ରୂପ ନ ଚିନ୍ତିବୁ ତେବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତୁ ଧର୍ମ୍ୟାମୃତମିଦମ୍ ଯଥୋକ୍ତମ ପରିଜୁପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧାନା ମତ୍ପରମା ଭକ୍ତାସ୍ତେ ତିବ ମେ ପ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷମାନେ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଉପରୁକ୍ତ ଧର୍ମମୟ ଅମୃତ ବଚନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେବନ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରନୀତି ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ସଗୁଣ ଉପାସନା ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହାଧ୍ୟାସ ଥିବ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପାସନା ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦେହାଧ୍ୟାସୀ ନିମିତ୍ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। କ୍ଲେଶ ଅଧିକତରସ୍ତେଷାଂ ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତ ଚେତସାଂ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାରଣ ରୁଚିନାମ ବୈଚିତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ତ୍ରିଗୁଣର ବୈଷମ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣର ବୈଷମ୍ୟତା ହେତୁ ରୁଚିରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଭିନ୍ନତା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଅଭିନ୍ନତା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସି ଏ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ସଂସାରର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଶରୀରଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାଧନା କରି ପୁଣି ଆମେ ଅଶରୀରୀ ପରମାତ୍ମାକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିର ଲବ୍ଧ୍ୱା, ତା ନା ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା, ଏ ସ୍ମୃତି ମୋର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନା ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସପ୍ତଦଶ ଶ୍ଲୋକର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭାଶୁଭ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ମମତା ଆସକ୍ତି ଫଳେଚ୍ଛା ରହିତ
ହୋଇ शुभ कर्म करुथिबारु भक्तंकर समस्त कर्म अकर्म हो जाए। भगवान ठारे जेतेबेले समर्पित हो जाए सबु कर्म समर्पण कर दिए कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकल परेस्मिन् श्रीमन्नारायण इति समर्पयामि। ताहेले अशुभ कर्म ता पाखरे हो पारिब नाही। तेणु भक्त को शुभ कर्मर फल त्यागी मध्य कहा जाइछि। राग द्वेषर चिन्ह वर्ण नथिबारु तांको द्वारा केबे अशुभ कर्म मध्य हुए नाही। कामना ममता आसक्ति एसबु अशुभ कर्मर मूल कारण। भक्त ठारे एसबु आदौ न थाए तेणु तांको अशुभ कर्मर त्यागी बोली मध्य कहा जाइछि। तो अशुभ कर्म जोठी हुए सी केबे भक्त हो पारिब नाही। कारण भगवान बार बार कहिसंती उद्धव को भागवत वर्णना करिसंती मोर भगत मोर मित्र करई जगत पवित्र। ये जगत को पवित्र कराए सी अर्थात अन्य को मध्य अशुभ कर्मरु निवृत्त करिबा पाई मध्य चेष्टा करिथाय एवं से जोठी पहुँचे सेठी अन्य कौनसी अशुभ कर्म करुथिबा व्यक्ति मध्य शुभ कार्य लिप्त होइथाय। एभली भावरे भक्तर लक्षण भगवान सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। याको संपूर्ण भावरे बुझिबा को हेले हर्ष और शोक राग और द्वेष एगुड़ी को द्वंद्व कहा जाए। भक्तंकर कौनसी द्वंद्व रहे नहीं, निर्द्वंद्व हो जाती। नारद भक्ति सूत्र में गोटे कथा मन पड़े वर्णना अच्छी जत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोश्चाहि भवति। जो भक्ति लाभ हेले भक्त कौनसी वस्तुर इच्छा करते नहीं, शोक करते नहीं, द्वेष करते नहीं, कौनसी वस्तुरे आसक्त हुअन्ति नहीं एवं कौनसी वस्तु प्राप्ति रे उत्साहित बा हर्षित हुअन्ति नहीं। तेणु एभली भक्त भक्तिमान ज समे प्रिय। भक्तमानकर भगवान प्रति अत्यधिक प्रेम भाव थाए। तांक द्वारा स्वतः स्वाभाविक भावे भगवान कर चिंतन स्मरण भजन हेउथाए। भगवान कर लीला श्रवण रे सी तन्मय हो जाए। भगवान कर कथा श्रवण रे तार हृदय मन गदगद हो जाए। एभली भक्त को एठारे भक्तिमान बोली कहुचंती। ता पाखरे कौनसी प्रकार विकार देखा जाए नहीं। भगवान को पाखरे विकार देखा जाए नहीं। भगवान निर्विकार, ये मध्य निर्विकार हो जाए। भगवान पूर्ण काम, ये मध्य पूर्ण भक्त मध्य पूर्ण काम हो जाए। तेणु पूर्ण काम हो गले ता पाखरे कौन सी प्रकार विकार देखा न जीवारु से आनंद ही आनंद प्राप्ति हुए। तेणु भक्त सबुबेले आनंद थाए। आनंद रे से मशगुल थाए। संसार कौन सी जागतिक पदार्थ प्रति आसक्त न होबार ये होची कारण। तेणु संसार प्रति जेतिकी जेतिकी छाड़िए। खंडिए पैंट दरकार, पैंट दरकार, से खंडिए पैंट रे चली जिवे। दी खंड पैंट दरकार, जदि दी बेला पिंधिबे चली जिवे। किंतु हजार हजार पैंट, हजार हजार सार्ट सब झुला होइथिबो घरे, दीटा तीनटा आलमीरा पूरा होइथिबो। ये कौन सब या प्रति आज अनुराग, पुणी ता प्रति अनुराग। आज दशहरा आसला लुगा आण, आज पुणी अष्टमी आसला लुगा आण। ये प्रत्येक भक्त एगुड़ाक मशगुल रहे नहीं। खाइबा पीवा पिंधिबा एगुड़ाक ताकू आनंद दिए नहीं। प्रत्येक मुहूर्त से भगवान कर चिंतन आनंदित हुए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।